दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GK18 स्टडी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है और इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया विश्व के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। जब 1901 में जब ये शुरू किया गया था तब केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन 1969 में यानी 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार दिया गया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जिनके याद में दिया जाता है, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ष 1867 में डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में अल्फ्रेड नोबेल को युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था। अपनी वसीयत में अल्फ्रेड ने अपने रिश्तेदारों को पैसा दिए जाने के बाद बचे हुए पैसों से एक निधि की स्थापना की बात कही है। उन्होंने वसीयत में लिखा कि इन पैसों से मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दी हों। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार दिया जाना 1901 से शुरू हुआ। आइए अब देखते हैं वर्ष 2021 में किस क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला है फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला जियोर्गियो पारसी जो कि इटली के हैं, दूसरा क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं और तीसरा शिवकुरो मनाबे जो कि जापान के हैं। इन तीनों लोगों को इस बार 2021 का भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया इन्हें? तो क्लाउस हेसलमैन और शिवकुरो मनाबे को पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया, तथा जियोर्गियो पारसी को परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, अब इस पे ट्रिक कैसे बनेगा? तो इस पे ट्रिक होगा पारसी को क्लास में मनावे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए, जियोर्गियो पारसी जो है इसमें क्या है? पारसी, तो पारसी को रिलेट करेंगे हम पारसी से ही। ठीक है, दूसरा क्लाउस हेसलमैन में क्लाउस को रिलेट करेंगे क्लास से, और तीसरा शिवकुरो मनावे में मनाबे को रिलेट करेंगे मनावे से। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या बनेगा? पारसी को क्लास में मनावे। याद रहेगा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। अब देखते हैं कि वर्ष 2021 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं और दूसरा डेविड WC मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के हैं। क्यों दिया गया इन्हें ये पुरस्कार? इन्हें ये पुरस्कार जो है एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं इस पर ट्रिक क्या बनेगा। तो इस पे ट्रिक है बेंजीन को मिलाओ। क्या? बेंजीन को मिलाओ। ठीक है, तो बेंजामिन लिस्ट में बेंजामिन को हम रिलेट करेंगे बेंजीन से और डेविड WC मैकमिलन में मैकमिलन जो मिलन है इसमें इसको रिलेट करेंगे मिलाओ से। तो हमारा बन गया बेंजीन को मिलाओ। बेंजीन क्या है? केमिस्ट्री में बेंजीन क्या होता है? एक केमिकल है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कि वर्ष 2021 में मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला डेविड जूलियस और दूसरा अर्डन पटापोटियन, दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है, क्यों दिया गया इन्हें ये पुरस्कार? तो इन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया है इस बार नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इस पर ट्रिक कैसे बनेगा? तो बहुत ही आसान है इस पर ट्रिक बनेगा जूली को पटाओ। ठीक है, तो डेविड जूलियस में जूलियस को रिलेट करेंगे जूली से और अर्डम पटापोटियन में
पटापोटियन को रिलेट करेंगे पटाओ से। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा ट्रिक, जूली को पटाओ। याद रहेगा, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2021 में लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जो कि तंजानिया के हैं। उन्हें ये पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस पर ट्रिक कैसे बैठाएंगे। देखिए, इनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। हम लोग इसका पहला जो वर्ड है अब्दुल रज़ाक, इसको रिलेट करेंगे अब्दुल कलाम से, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, जो अब हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। वे एक साइंटिस्ट थे, एक राष्ट्रपति रह चुके थे और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। उनकी कुछ फेमस किताबें हैं, जो कि हैं इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह कई किताबें जो हैं उन्होंने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा हम लोग क्या रिलेट करेंगे, अब्दुल रज़ाक को अब्दुल कलाम से। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2021 में पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस बार ये पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, दिमित्री मुरातोव जो कि रूस के हैं और दूसरा मारिया रेसा जो कि फिलीपीन के हैं। और ये दोनों जो हैं वो पत्रकार हैं, यानी शांति का इस बार का नोबेल पुरस्कार पत्रकारों को दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया इन्हें ये पुरस्कार, तो इन्हें ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। ठीक है, अब इस पे ट्रिक कैसे बनेगा देखिए, तो इस पे ट्रिक होगा मित्र मुझे मत मारो। क्या होगा, मित्र मुझे मत मारो। तो दिमित्री मुरातोव, इसमें जो है दिमित्री को हम लोग रिलेट करेंगे मित्र से, और मारिया रेसा में मारिया को रिलेट करेंगे मारो से। ठीक है, तो क्या बन गया, मित्र मुझे मत मारो। आसान है, याद रहेगा। आइए अब देखते हैं कि वर्ष 2021 में इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस बार ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला डेविड कार्ड, दूसरा जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा गुइडो इम्बेंस को। ये तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, क्यों दिया गया इन्हें ये पुरस्कार, तो इन्हें ये पुरस्कार अनपेक्षित प्रयोगों या तथा कथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इस पे ट्रिक कैसे बनेगा, तो इसका ट्रिक होगा डेबिट कार्ड को जोश से इन्वेस्ट करें। क्या, डेबिट कार्ड को जोश से इन्वेस्ट करें। ठीक है, पहला जो है डेबिट कार्ड, इसको रिलेट करेंगे डेबिट कार्ड से। दूसरा जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इसमें जोशुआ को रिलेट करेंगे जोश से। और तीसरा गुइडो इम्बेंस, इसको रिलेट करेंगे, इम्बेंस को रिलेट करेंगे इन्वेस्ट से। तो हमारा बन गया डेबिट कार्ड को जोश से इन्वेस्ट करें। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। आइए देखते हैं अब नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो इसका जवाब आप सभी को पता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा सवाल, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो क्षेत्र, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, आज का तीसरा सवाल, 2021 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ठीक है, हम लोग इसको कैसे याद किए थे, हम लोग इसको याद किए थे अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक को किससे रिलेट करेंगे, अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। वो भी क्या थे, एक बहुत ही बड़े साहित्यकार भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज हेतु उनके पति पियरे के साथ संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1911 में मैरी क्यूरी को रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज हेतु केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी 1903 में फिजिक्स के लिए दिया गया और 1911 में उन्हें ये केमिस्ट्री के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। तो इस पे ट्रिक कैसे था दोस्तों, इस पे ट्रिक था मित्र मुझे मत मारो, यानी दिमित्री मुरातोव में दिमित्री को रिलेट करेंगे मित्र से और मारिया रेसा में मारिया को रिलेट करेंगे मारो। ठीक है, यानी मित्र मुझे मत मारो। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार ये उन्हें दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 2021 में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी को। यानी 2021 में फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो हैं जियोर्गियो पारसी, क्लाउस हेसलमैन और सियोकुरो मनावे। और इस पे ट्रिक क्या था, इस पे ट्रिक था पारसी को क्लास में मनावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया। इसका मतलब है कि जो मृत व्यक्ति हैं उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और ये नियम कब से लागू हुआ, 1974 से। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 1974। हमारा जो भारत रत्न का पुरस्कार है, जो सर्वोच्च हमारा सम्मान है भारत का, ठीक है, वो मृत व्यक्ति को भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कार 1974 से केवल जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 2021 में चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन। तो इस पे ट्रिक क्या था दोस्तों, इस पे ट्रिक था जूली को पटाओ। डेविड जूलियस में जूलियस को रिलेट करना है जूली से और एडम पटापोटियन में पटापोटियन को रिलेट करना है पटाओ। ठीक है, यानी जूली को पटाओ। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार कब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1867 में। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 13, 2021 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी को। यानी इस बार 2021 में इकोनॉमिक के क्षेत्र में 3 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वे हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को। ठीक है, इस पे ट्रिक क्या था कि डेविड कार्ड को जोश से इन्वेस्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने अभी तक अधिकतम बार नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कितनी बार नामित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
5 यानी 5 बार उन्हें ये नामित किया गया नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन एक बार भी उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल सका। कब कब उन्हें ये नामित किया गया? तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान था, जिस कारण ये पूरा विश्वास था कि 1948 में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिस कारण उन्हें ये नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिल सका। और यही कारण है कि 1948 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उन्होंने 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा की, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की हैं। वर्ष 2014 में, ठीक है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से 2014 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 2021 में रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ठीक है। इस पे ट्रिक कैसे बना था? तो इस पे ट्रिक था बेंजीन को मिलाओ। बेंजामिन लिस्ट में बेंजामिन को रिलेट करेंगे बेंजीन से, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन में मैकमिलन को रिलेट करेंगे मिलाओ। ठीक है। तो क्या बन गया? बेंजीन को मिलाओ। ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।